Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Dharmesh ji. Good morning, Saloni. Good morning, Nasreen ma'am. Yashwant sir, Om Prakash sir, Bhavani madam. Good morning. Tej Singh sir. Good morning. Raj Bahadur sir, Gayatri ma'am, Mukesh Kansara sir. Good morning. Good morning to everyone. कैसे हो आप लोग? कैसे हो सब लोग? सुमन मैम, गुड मॉर्निंग. वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल. हम थोड़ा वेट करेंगे, बाकी के लोग ज्वाइन हो रहे हैं. हम एक 2-3 मिनट वेट करेंगे. Yes, Vikas sir, Kantilal sir, Krishnan sir, good morning. Suman ma'am, good morning. Amol Ingre sir, good morning. So nice to see you all people joining in such large number. Very nice. Thank you everyone. Dilip sir, good morning. Good morning, ma'am. Yes, you all are fine. You all are doing very good. Raman sir, good morning. Samundar Singh ji, good morning. बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को बहुत दिनों के बाद मिलके. यूजुअली हम हर महीने अलग अलग बैचेस का वेबिनार्स लेते हैं या लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं, लेकिन आज ये जो ग्रेजुएटेड मीटिंग होता है, इसमें हम सभी लोगों को साथ में मिल सकते हैं. सो इसका एक अलग ही थ्रिल होता है, एक अलग ही मजा होता है. थैंक यू सो मच एवरीवन. इस थोड़ा वेट करेंगे और 1-2 मिनट, बाकी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं. यशवंत सर, गुड मॉर्निंग. गायत्री मैम, गुड मॉर्निंग. कृष्णन सर, गुड मॉर्निंग. Yes, Anjali ma'am, Shanti ma'am, Ajit sir, Anshu ma'am, good morning everyone. So happy to see you all. आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो जिसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे इसको, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे अगर हम उसको और इंटरेक्टिव करने की कोशिश करेंगे. यस. ओके. कविता मैम, गुड मॉर्निंग. नीलेश सर, गुड मॉर्निंग. Let us wait for 2 more minutes and then we can start. Yes. देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन हो रहा है. अभी 2 दिन से तो बहुत बारिश हो रही है. आई होप एवरीवन इज सेफ. यहाँ पे पूना में तो बहुत बारिश थी, लेकिन अभी सब ठीक हो गया. अभी आज तो बारिश नहीं है, सो इट्स वेरी नाइस. आई होप आपके सारे सिटी, मतलब आप जहाँ पे रहते हो उन सिटीज में सब जगह बारिश अभी रुकी होंगी. यस, मोहिन सर, गुड मॉर्निंग. पुनीता मैम, गुड मॉर्निंग. विजय सर, गुड मॉर्निंग. एक और 1 मिनट वेट करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट. अजीत सर, गुड मॉर्निंग. यहाँ पे तो सब अलग अलग स्टेट से है, सब अलग अलग सिटीज से है. तो वहाँ का वेदर, वहाँ का सब कुछ अलग अलग है. बारिश पता नहीं कहाँ कैसी है, कहाँ पे. सो should we start? I think so. We are almost, we have waited for 3-4 minutes. Should we start or should we wait? Kiran ma'am, good morning. Shubhang sir, good morning. अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आकाशदीप सर, गुड मॉर्निंग.
विकास सर बोल रहे पंजाब में तो बहुत गर्मी है। आएगी सर, बारिश वहां पे भी आएगी। शाहिद सर गुड मॉर्निंग, राकेश सर गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस टू सी यू ऑल, आई एम वेरी हैप्पी। यस यस, पीपल आर ज्वाइनिंग। गुड। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ भी कम हो गई है, किसी किसी की तो दवाइयाँ बंद हो गई है। बहुत सारे लोगों का जीटीटी क्लियर हुआ है, बहुत सारे लोगों का जीटीटी 1 क्लियर हुआ है, बहुत सारे लोगों का जीटीटी 2 भी क्लियर हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही मेहनत ले रहे हो और बहुत ही लगन से सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो। तो पहले तो हमको बहुत खुशी हो रही है ये सब आपको बताने के लिए कि आप सभी को इतना इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से आपने ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं और आपको इसके रिजल्ट्स मिले हैं। अगर किसी कारणवश आप ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर पा रहे हो या आपको रिजल्ट्स अभी नहीं मिले हैं या आपकी दवाइयाँ कुछ कम नहीं हुई है, तो आप प्लीज निराश मत होइए। आपका भी होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का बॉडी डिटॉक्स होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की प्रकृति अलग होती है और हर एक का डायबिटीज रिवर्सल होने का थोड़ा सा टाइम अलग अलग हो सकता है। तो जिनका हुआ है उनका बहुत ही अच्छा है और जिनका नहीं हुआ है तो उन्होंने पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि उनका भी होने वाला है। ठीक है। यस, आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 5 minutes। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, पवन सर गुड मॉर्निंग, गोविंद सर गुड मॉर्निंग, गीता मैम गुड मॉर्निंग। अरे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, राकेश सर, अनूप सर, गौरी मैम गुड मॉर्निंग, श्याम सर, गीता मैम, गोविंद सर, ओम प्रकाश सर, पवन सर। ओके, आई थिंक सो अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। आई वी शुड स्टार्ट। अगर आपको मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियरली दिखाई दे रहा है तो प्लीज टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स। वीडियो तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मेरा पिक्चर दिख रहा है तो प्लीज टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स। कांतिलाल सर, ये संध्या मैम गुड मॉर्निंग, नसरीन मैम गुड मॉर्निंग। सो नाइस टू सी यू ऑल। कितने सारे लोग अलग अलग सिटीज से है, अलग अलग कंट्रीज से है। कांतिलाल सर यूएस से है, अभी संध्या मैम भी यूएस से आई हुई है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। यस यस, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। या सो नाइस। कांतिलाल सर, अभी सुबह मॉर्निंग हुई है यूएस में, फिर भी आपने ज्वाइन किया है, सो नाइस ऑफ यू सर। यस, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। धर्मेश सर, ईला मैम। ओके, सब लोग बोल रहे हैं इट्स लाउड एंड क्लियर, सो आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट। यस यस, या ओके ओके ओके। सो कैन यू ऑल सी माय स्लाइड्स? यस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ओबेसिटी एंड डायबिटीज, ओबेसिटी का डायबिटीज के साथ बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप अंडरवेट हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है, अगर आप ओवरवेट हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है। बट डायबिटीज में ये दोनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको हमको मेंटेन करना है। हमें हमारा आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है अगर हमको हमारा डायबिटीज रिवर्सल करना है। तो आज मैं इस ग्लैडिएटर मीटिंग में आपको ओबेसिटी एंड डायबिटीज के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। यस, ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नीलपर्णा खेड़कर है और मैं डायबिटीज फ्री फॉर एवर में पैनल कंसल्टेंट हूँ। आप यहाँ में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं उनकी पैनल डॉक्टर हूँ, पर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन है। And I welcome you everyone in this live interactive session. Yeah, so we both can interact with each other ताकि मुझे भी समझे कि आपको समझ में आ रहा है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। यस, सो ओबेसिटी एंड लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? बेसिकली ओबेसिटी का डेफिनेशन मेडिकली क्या होता है? So obesity is a lifelong progressive life threatening condition
विद एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। यानी क्या कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेसिव ये है, ये मतलब ये प्रोग्रेस होता रहता है बचपन से। कुछ बच्चे तो बचपन से ही ओबेस होते हैं, बट ग्रेजुअली कुछ लोगों में ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन है, मतलब छोट बचपन से बड़े तक और एडोल्सन तक, फिर बुढ़ापे तक भी ये ओबेसिटी जा सकती है। अगर ये बढ़ते जाएगा दिन ब दिन, सालों साल ये बढ़ते जाएगा, सो इट इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बिकॉज इट इज एक्सेस ऑफ फैट accumulation in your body. It results from taking in more calories than are burned. मतलब क्या कि आप अगर ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, आप अगर ज्यादा खाना खा रहे हो और उसको आप पचा नहीं रहे हो, उसको आप बर्न आउट नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो आपके बॉडी में, आपके एब्डोमेन में ऐसे ही जाके बैठ जाती है, संचित हो जाती है और उसका रूपांतर फैट्स में हो जाता है। एक्सेसिव बॉडी फैट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या कि ये अगर बढ़ा हुआ फैट है, बढ़ी हुई चर्बी है, बढ़ा हुआ वेट है, अगर आपने वैसे ही उसको रखा, अगर आपने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, कोई वर्कआउट नहीं किया, उस कैलोरीज को बर्न नहीं किया, तो आपको बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लैटिन में ओबेसिस का मतलब है फैट। तो ओबेसिस का ओबेसिस वर्ड, ओबेसिटी जो वर्ड है, ये इसी शब्द से निकाल, लैटिन वर्ड से ये हुई है कि ओबेस मतलब फैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन बोलते हैं। इट कैन बी लाइफ लॉन्ग ऑल्सो, बट इफ यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, जैसे हमने अपने डीएफएफ में बताया है कि अगर आप आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, अगर आपका मतलब हमारे जो 5 पिलर्स है, हमारे डायबिटीज डीएफएफ के जो 5 पिलर्स है, अगर आप उन पे काम करोगे तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। इसको आप आराम से कम कर सकते हो, उसको आप आसानी से कम कर सकते हो। बट अगेन, कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम हमारे डीएफएफ के प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप आपकी ओबेसिटी को भी मात कर सकते हो। आपको डायबिटीज है नहीं है वो अलग बात है, डायबिटीज हो गई वो तो अलग ये हो गया कि उसके वो कॉम्प्लिकेशंस हो गए। बट अगर आप में से किसी को भी, या आपके कोई रिलेटिव्स को, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स को, सोशल में आप अगर किसी को जानते हो कि जो ओबेस है, तो उनको आप प्लीज बताइए कि आप उनको कैसे उनका वजन कम कर सकते हैं। ठीक है? यस। ओके, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है अभी। राज बब्बर सर गुड मॉर्निंग, लव कुमार सर, पुनीत सर, अमिता मैम, कल्पना भट्ट मैम, आदित्य सर, अबरार सर, राम जसवाल सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू एवरीवन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एप्लीकेबल क्या है, मतलब अभी पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि हम बड़ों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। सो ओबेस मतलब क्या? अगर आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से ज्यादा है तो आप ओबेस ओबेस हो। ठीक है, ओके। अभी हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ओबेसिटी के बारे में क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि 1997 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज इट एज अ ग्लोबल एपिडेमिक। मतलब क्या कि ये ग्लोबली सब जगह, सर हब सर सब कंट्रीज में ये बढ़ रहा है, इसलिए इसको ग्लोबल एपिडेमिक बोला गया है। वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी हैज नियरली ट्रिपल्ड सिंस 1975। मतलब क्या कि 1975 से हमारे सारे वर्ल्ड में, पूरे पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब जिन जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा है, या जिन जो जो कोई कंट्रीज में पॉपुलेशन कम भी है, उनमें ओबेस पीपल की पॉपुलेशन अंडरवेट लोगों से ज्यादा है। यानी क्या कि ओवरवेट जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है अंडरवेट लोगों से। 39 million children under the age of 5 were overweight or obese in 2020। मतलब क्या ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं पर बच्चों में भी ये हो रहा है कि बच्चे भी ओवरवेट हो रहे हैं। सो बाय 2025 इंडिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट ओबेस कंट्री। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है, हमारा लाइफस्टाइल भी वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, हम सारा फास्ट फूड खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बहुत सारा स्ट्रेस है। तो जिसकी वजह से हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो कंट्री है, ये वर्ल्ड में सेकेंड ओबेस कंट्री ऐसे माना जाएगा अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो। ठीक है, ओबेसिटी इज प्रिवेंटेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि ओबेसिटी क्या क्या है, इसके क्या कब मतलब कौन से कंट्री में कौन सा क्या है, बट इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो। ठीक है, यस। सो यस, भूपेंद्र सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर।
यस। सो डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी मतलब आप कैसे जानोगे कि आप ओबेस हो, आपका ओवरवेट है, ये आप कैसे जानोगे? ये बहुत ही आसान है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हो, ये अपने आप का भी कर सकते हो, आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसके एक 4-5 मेथड्स है जो मैंने निकाल के रखे हैं। सो फर्स्ट इज सेल्फ डायग्नोसिबल, वेस्ट हिप रेशो, बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड थिकनेस एंड वेस्ट सर्कम्फरेंस। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? अभी सेल्फ डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? ये बहुत ही आसान है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये कैसे करते हैं। सो इट इज द हाइट टू वेट रेशियो, यानी क्या, अगर आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 इज इक्वल टू योर आइडियल वेट। मतलब समझो अगर आपकी हाइट है 5 फीट, 5 फीट है आपकी हाइट, ठीक है? सो 5 फीट का वो सेंटीमीटर्स में आप कन्वर्ट कर लो, या आप आराम से गूगल की हेल्प ले सकते हो। आजकल गूगल पे क्या नहीं मिलता है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, आप उस पर सर्च पे डालिए और सब कुछ आप सबके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो समझो आपकी हाइट है 5 इंचेस, 5 फीट सॉरी। तो 5 फीट को आप 5 फीट को आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कीजिए, सो दैट बिकम्स 152 सेंटीमीटर्स। So 152 centimeters minus 100 is equal to 52. So 52 should be your ideal weight. इस क्या कि आपका जो वेट है वो 54 या 40। आसान है, ये सभी लोग घर पे कर सकते हैं। सो ये एक मेथड हो गया अपना आइडियल वेट निकालने का। अभी जो सेकंड मेथड है, मेजरिंग टेप होती है, उससे आप इसको मेजर कर सकते हो। सो द रेशियो ऑफ वेस्ट एंड हिप डायमेंशन, ये आपको बताएगा कि आप ओबेस हो कि नहीं हो, मतलब आपका जो पेट का सकम्फ्रेंस है वो बराबर है कि नहीं है। तो जो मेल, इसमें मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग होता है। अभी इसमें मेल्स का क्या, एक्सेलेंट, जो एक्सेलेंट कैटेगरी में आते हैं उनका जो रेशियो है, वो जो डायमेंशन है वो इट शुड बी लेस देन 0.85। गुड वाला है जो 0.85 टू 0.89 के बीच में होना चाहिए। एवरेज वाला 0.90 टू 0.95 के बीच में होना चाहिए, और जिनका सबसे ज्यादा है रे सकम्फ्रेंस, वो उनका अबाउ 0.95 होना चाहिए। वैसे ही फीमेल्स में है। तो ये आप आराम से घर में बैठ के कर सकते हो, आपके पास मेजरिंग टेप तो है ही, उसको आप आराम से मेजर कर सकते हो, ठीक है? अभी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या, बीएमआई। सो बीएमआई इज अ वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। मतलब क्या है, आप अगर क्लिनिक में गए हो तो वहां पे एक बीएमआई मशीन होती है जिसके हेल्प से हम हमारा बीएमआई निकाल सकते हैं। उसमें हमारा फैट परसेंटेज कर समझता है, हमारा मसल परसेंटेज करता समझता है, आपकी बॉडी एज समझती है, आपका विजल फैट समझता है, आपका एब्डोमिनल फैट समझता है, आपका आइडियल वेट भी समझ में आता है। इसको हम कैसे निकालते हैं? द बीएमआई इज इक्वल टू द पर्सनस वेट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ पर्सनस हाइट, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है। सो इसके भी हमने बहुत सारे कैटेगरीज बनाए हैं। आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे टाइप हाउ डू आई मेजर माई बीएमआई, उस पे आप बहुत सारे आपको मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे कि जिसके ऊपर बहुत इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई कोई साइट्स पे वो एज पूछता है, जेंडर पूछता है, हाइट एंड वेट पूछता है, एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक द बटन की जिसकी वजह से आपको आपका बीएमआई समझ में आ जाता है। तो जो अंडरवेट लोग होते हैं उनका बीएमआई बिलो 18.5 होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका बीएमआई नॉर्मल होता है, उनका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में होता है, ये जो नॉर्मल मानते हैं। जो ओवरवेट होते हैं उनका बीएमआई 25 से 29.9 तक होता है। जो ओबेस कैटेगरी के होते हैं उनका बीएमआई 30 टू 34.9 में होता है, और जो एक्सट्रीमली ओबेस होते हैं उनका बीएमआई 35 के ऊपर होता है। सो ओवरवेट, ओबेस एंड एक्सट्रीमली ओबेस, ये कैटेगरी बहुत ही हार्मफुल होती है, ये अलार्मिंग होती है। तो समझो अभी आपका बीएमआई आप जब कैलकुलेट करोगे और आपको पता चलेगा कि आपका बीएमआई ज्यादा है, तो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हमें हमारा बीएमआई कम करना है, हमें हमारा नॉर्मल करना है जिसका रेंज 18.5 टू 24.9 में आना चाहिए, ठीक है? अभी स्किन फोल्ड थिकनेस, इसके लिए एक कैलिपर लगता है जो आप नहीं कर सकते हो, बट जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक नॉलेज देने के लिए ये मैंने डाली है स्लाइड। सो इट इज अ रिलायबल, चीप, नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ बॉडी फैट एस्टिमेशन बाय यूजिंग अ कैलिपर। मतलब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, एक मशीन होता है कि जो आपके स्किन फोल्ड पे लगाते हैं और जिसके ऊपर से हमें हमारा स्किन फैटनेस या विजुअल फैटनेस हमको पता चलता है, और जिसके ऊपर से हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग ओबेस है या अंडरवेट है या ओवरवेट है। मेजर्स थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, मतलब हमारे जो स्किन के नीचे जो फैट होता है
उसको वो मेजर करता है। बट ये तो बहुत पुराना हो गया है, आजकल ये कोई करता भी नहीं है, बट जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए ये मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी ये और एक है वेस्ट सरकमफेरेंस, मेजरमेंट ऑफ वेस्ट डायमेंशन। वो भी आप आपके टेप के हेल्प के से आप घर के घर कर सकते हो। तो इसमें भी हम मैंने 3 फैक्टर्स बनाए हैं कि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क। अब लेडीज में बिलो 31.5 इंचेस ये आपका नॉर्मल होता है, इट इज लो रिस्क। मतलब क्या, आप आपके वेस्ट पे वो मेजरिंग टेप लगाइए और उसको आप मेजर कीजिए, तो उसके ऊपर से आपको समझेगा कि जो लो रिस्क में आते हैं लेडीज उनका 31.5 है, और जो मेन है उनका 37 इंचेस होना चाहिए। मॉडरेट रिस्क में क्या है, मतलब जिनका मॉडरेट वेट है वो 31.5 से 35 इंचेस तक होना चाहिए, और मेल्स में 37 टू 40 होना चाहिए। अब हाई रिस्क में क्या होता है, जो जिनका वेस्ट सरकमफेरेंस 35 इंचेस से ज्यादा है और मेल्स में 40 से 40.2 इंचेस से ज्यादा है, उनको हाई रिस्क में लेते हैं। यानी क्या, जब आप उसको मेजर करोगे आपको पता चलेगा कि आपका जो वेस्ट सरकमफेरेंस है ये लो रिस्क में है, मॉडरेट रिस्क में है या हाई रिस्क में है। इन सारों की पिक्चर्स आप लेके रख सकते हो, आपको घर में बैठ के आपका वेस्ट सरकमफेरेंस देख सकते हो, हाइट से आप देख सकते हो, या आपका जो मैंने रेशो बताया वो आप आराम से अपने आप का कर सकते हो घर में। ठीक है, ओके। सो वाज इट इजी टू कैलकुलेट? क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप यू इन द चैट बॉक्स। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज मुझे बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप यू इन द चैट बॉक्स। राम सर, भूपेंद्र सर, अमिता मैम, कल्पना मैम, somebody please type you in the chat box. समुंदर जी, यस यस, सबको समझ में आ रहा है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, नंदकिशोर सर गुड मॉर्निंग, संदीप सर गुड मॉर्निंग, अनीस खान सर गुड मॉर्निंग, कविता मैम गुड मॉर्निंग, राज बब्बर सर गुड मॉर्निंग, अनूप जी, विकास जी गुड मॉर्निंग, यस, पवन सर गुड मॉर्निंग, गायत्री मैम गुड मॉर्निंग। सो नाइस टू सी यू सो मेनी पीपल, वाओ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है आप लोगों को इतने नंबर में प्रेजेंट देके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अमिता मैम, यस यस यस। कांतिलाल सर पूछ रहे सरकमफेरेंस एट द नेवल, यस सर, नेवल के ऊपर। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी तो आपको हो गई, मतलब समझो आपको हुई है, तो अभी उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको कितने कैसे हमने कैटेगराइज किया है, और उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो टाइप्स एंड कॉज ऑफ ओबेसिटी में इनएक्टिव ओबेसिटी मतलब क्या, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप अगर कुछ एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हो, पूरा दिन बस आप एक सोफे पे एक काउच पे बैठे हो, कुछ आपको फिजिकल मतलब आपके बॉडी के कुछ मूवमेंट्स नहीं है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बस खाना है, एक चेयर पे बैठना है, अगर आप काम कर रहे हो या सोए हो या कुछ कर रहे हो। आजकल मतलब जो लोग सिर्फ बैठने का काम करते हैं, मतलब क्या कि जो लैपटॉप पे काम करते हैं, मतलब हमारे आईटी प्रोफेशन वाले लोग, या जो हमारे मतलब ऑफिस में बैठते हैं लोग, ऑफिस में जाके तो मतलब उनका बहुत मैक्सिमम टाइम चेयर पे काम करने पे जाता है, वो सारे लोग, उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, एवरी 2 आवर्स के बाद एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए उन्होंने खड़ा रहना चाहिए, या तो फिर एक पूरा लॉबी में थोड़ा सा चल के आना चाहिए, ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनका जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाए। अभी काम के यहाँ तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमको चलना है या खड़े रहना है, बट एक थोड़ी सी हैबिट लगाइए या अलार्म लगा के रखिए आपके मोबाइल में कि आपको 2 मिनट के लिए खड़ा रहना है, या 2 मिनट के लिए आपको वॉक करके आना है। ठीक है, वन स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट क्विकली गेन्स वेट। इसमें क्या होता है, हमारे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हमारे पेट में या हमारे ग्लूटल रीजन में हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसका असर हमारे डाइजेशन पे भी होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी होता है। फूड ओबेसिटी, इसमें बेस्ट तो हमने जो आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वेबिनार हुआ था सर का, उसमें सर ने बताया था कि एमआरपीज ये बहुत 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 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारी ओबेसिटी बढ़ाने के लिए। इस पिक्चर में भी मैंने आपको जंक फूड दिखाया है कि जिसकी वजह से हमारी ओबेसिटी बढ़ सकती है। और जैसे भाग्येश सर ने हमको बताया कि एमआरपीज मतलब क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, आर एस रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पीस पैक्ड प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो चिप्स स्नैक्स हमको बाहर से मिलते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स, और लास्ट है सॉल्ट एंड शुगर।
आई फुली बिलीव दैट आप सभी लोगों ने ये सारे एमआरपी अवॉइड किए हैं कि जिसकी वजह से आपको इतने सुंदर रिजल्ट्स मिले हैं। यस, ओवर ईटिंग अनहेल्दी फूड एंड अल्कोहल, मतलब क्या, आप ज्यादा, आपको जितनी भूख लगी है उससे ज्यादा आप खा रहे हो, और वो भी अनहेल्दी फूड खा रहे हो, जैसे कि पास्ता है, पिज्जा है, मतलब एमआरपी सारे खा रहे हो आप, और प्रोपोर्शन में नहीं खा के बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो। एंड अल्कोहल जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, हार्ड ड्रिंक्स जो आजकल मिलती है, वो सभी लोग लेते हैं कि जिसकी वजह से ये सारी डिसऑर्डर्स हो सकती है। अभी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हार्ड ड्रिंक्स है, उसमें हमको क्या लगता है कि उसमें कुछ नहीं, उसमें पानी है, सोडा है, बस है। बट उसमें बहुत सारे प्रमाण में शुगर होता है, जो हमें पता ही नहीं चलता। हमें क्या लगता है, चलो मैं तो क्या एक कप या एक टिन कोक का ही पी रही हूँ, उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। बट उसमें बहुत सारा शक्कर होता है, उसमें ऑलमोस्ट 20 स्पून शक्कर होता है, कि जो आपको पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है। एक्सेसिव ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मतलब अलग अलग खाने में, जैसे हम पहले पोहा खाते थे, उपमा खाते थे, या हम लोग मैदे के प्रोडक्ट्स खाते थे, बेकरी के प्रोडक्ट्स खाते थे, कि जिसमें हमको एक्सेसिव शुगर जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उसमें भी शुगर इंटेक ज्यादा होता है, इसीलिए हमको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। एक्सेस फैट गेन अराउंड द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्यों? क्योंकि फूड की वजह से ये सारी ओबेसिटी होती है, तो हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। अभी और एक प्रकार जो होता है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी ओबेसिटी में क्या होता है कि इंसान को बहुत डिप्रेशन होता है, उसको एंजाइटी होती है, और एंजाइटी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इस एंजाइटी में हम अननोइंगली बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता है। जब हमको कोई टेंशन होता है, जब हमको कोई तकलीफ होती है, जब कोई हमको कुछ मतलब हमारे मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, या बहुत सारे परेशानियां होती है, तो हम हमारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग इसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो ओवर ईटिंग करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बट ऐसा होता है। ठीक है। एक्सेस फैट इज गेन्ड इन द एब्डोमिनल एरिया, ट्रीटमेंट इंक्लूड्स मेडिटेशन, मतलब क्या, कि जिनको एंजाइटी रिलेटेड ओबेसिटी है, उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एज ए ट्रीटमेंट उन्होंने मेडिटेशन करना चाहिए, उन्होंने उस टेंशन से अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मेडिटेशन के तो हमारे गायत्री मैम के कितने सारे अच्छे अच्छे सेशंस है, वो आप सुनिए, सेल्फ लव कीजिए, ताकि जो सारी आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। जो फूड ओबेसिटी है उसे तो हमको ये सारा फूड अवॉइड करना है, हमको एक्सरसाइज करना है, हमको विगरस एक्सरसाइज करना है, कार्डियो करना है। और इनएक्टिविटी ओबेसिटी के लिए हमको क्या करना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर 2-3 घंटे के बाद आपको आइदर तो 2 मिनट चलना है, या आपको खड़ा रहना है। ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजंस फॉर ओबेसिटी, जो ये सेकंड स्लाइड है, मतलब इसी का कंटिन्यूएशन है, कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी लेडीज में ये बहुत कॉमन है, क्यों? क्योंकि लेडीज को बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से जाना पड़ता है उनके लाइफ स्पैन में। ठीक है। तो जैसे प्यूबर्टी हो गया, मेंसेस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, मेनोपॉज हो गया, इन चारों पांचों स्टेजेस में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग हार्मोनल चेंजेस लेडीज के बॉडी में होते हैं, और जिसकी वजह से उनको ओवर ईटिंग की हैबिट लग सकती है, या उनको बहुत सारा फूड क्रेविंग होता है, स्वीट क्रेविंग होता है, कि जिनकी वजह से उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और वो उनका ओबेसिटी बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, और आप इस जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो आपको कुछ तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर दवाइयाँ लेना शुरू कीजिए। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस ऑफ फैट आपके पेट के एरिया में या लोअर बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और इसीलिए मेनोपॉज के टाइम में, या प्रेगनेंसी के टाइम में, या पीरियड्स के टाइम में, पीरियड्स के पहले भी किसी किसी को तकलीफ होती है, जिसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, कि जिसमें भी लेडीज, बहुत सारी लेडीज ओवर ईटिंग करती है, उनको नॉर्शियाटिक फीलिंग होता है, उनको वीकनेस होता है, बॉडी पेन्स होता है, पेट में दुखता है। तो इनके इन सारी तकलीफों से मन डाइवर्ट करने के लिए हम लोग खाना खाना शुरू ज्यादा करते हैं, या स्वीट क्रेविंग होता है, तो ऐसी सारी चीजों को हमने अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको इन सारे स्टेजेस में तकलीफ हो रही है, तो प्लीज एक कोई गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। ठीक है। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, अभी ये तो बहुत कॉमन हो गया है, एवरी सेकंड पर्सन को थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थायराइड ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब क्या, इस थायराइड डिसऑर्डर में हमारे बॉडी के सेल्स से अगेंस्ट काम करते हैं, और इसीलिए इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब क्या, कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और हमें ये डिसऑर्डर होता है।
तो अभी इतना देखा गया है, इतना मतलब ये थायराइड का प्रमाण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एवरी सेकंड पर्सन को हम देखते हैं कि उनको थायराइड डिजीज हुआ है। तो इसकी वजह से भी हमारा वजन बढ़ सकता है, ओबेसिटी बढ़ सकती है। तो अगेन कंसल्ट द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है। मेडिकेशन, अभी सर्टन मेडिसिन है कि जिनकी वजह से भी हमारा वजन बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स है, किसी को अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, तो अगर ये क्रॉनिक हो जाए, अगर ये बहुत दिनों का हो जाए, तो डॉक्टर्स इसमें स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिसकी वजह से भी हमको भूख लगती है और हमारा वजन बढ़ सकता है। कोई इंसुलिन ले रहा है, तो इंसुलिन अगर हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो उनका भी वजन बढ़ सकता है क्योंकि उनको भूख लगती है, क्योंकि इनमें स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। अलग अलग दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे भाग्य सर बोलते हैं कि हमको ये दवाइयां लेने ही नहीं है, हमको इन सारी दवाइयों से छुटकारा पाना है, और हमको हमारा जो लाइफ है वो अच्छे से और हेल्दी और हैप्पी लाइफ करना है, और हमको इन दवाइयों से सब छुटकारा पाना है। अभी जेनेटिक ओबेसिटी भी हो सकता है, मतलब क्या, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की तो आपको हो सकता है। बट अगेन, अगर आप स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो ये सारी चीजें आपको होने नहीं वाली है। ठीक है। यस, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस। अभी एक आयुर्वेदिक अप्रोच भी मैंने आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेदो रोग। मतलब क्या कि हमारे हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी में स्रोतस होते हैं, मतलब रस 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 वह स्रोतस, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा स्रोतस, मतलब इसको हम लोग सिस्टम्स बोल सकते हैं। तो इसमें जो मेद धातु है, मतलब जो हमारा फैट वाला है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये कफ दोष की वजह से होता है। मतलब क्या, हमारे शरीर में वात पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं, और ये जो ओबेसिटी है ये कफ दोष की दृष्टि से होता है। मतलब क्या, एक्सेसिव ऑफ मेद धातु हम एंड मास, मतलब क्या, एडिपोज टिश्यू और मसल्स का जब एक्सेसिव हो जाए तभी हमको ओबेसिटी जैसे रोग, मतलब मेदो रोग हो सकता है। इट कॉजेज वाता इम्बैलेंस, अग्नि और डाइजेस्टिव फायर ऑफ द बॉडी इज इम्पैक्टेड। मतलब क्या, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। हमारी जो डाइजेशन करने की अग्नि होती है, पाचक अग्नि होती है, वो कम हो जाती है, और हमें स्थूल्यता प्राप्त हो जाती है, यानी क्या, हमारा वजन बढ़ता है और हमें ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी मैंने आपको कॉजेज बताया कि किस किस वजह से हो सकता है। अभी इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे बॉडी पे, इसके बहुत डेंजरस इफेक्ट होते हैं, बहुत सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ मैंने आपको इधर यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कोरोनरी हार्ट डिसीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, अर्थराइटिस है, गॉलस्टोन है, कैंसर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लीवर डिजीजेस है, इनफिलिटी हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है, मतलब क्या कि स्लीप कम हो जाती है, हम लोग स्नोरिंग करना शुरू करते हैं ओबेसिटी की वजह से, गाउट हो सकता है, हाइपर डिसलिपिडीमिया, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या आपको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, कि जिसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, मेंटल इलनेस होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, कम हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जो प्रेगनेंसी में होता है उसको हम एक्लेम्शिया, मतलब जो जिनको फीड्स आती है, ऐसा भी सारी चीजें हो सकती है, वजह से हो सकती है। अभी आगे के स्लाइड में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या हो सकता है, मतलब। ठीक है। तो इनमें से ये तो सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, कॉमन ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। बट इनमें से कुछ मैंने जो सीरियस प्रॉब्लम्स है वो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, जो मैं अभी बताती हूँ। आप सभी को जैसे मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है हमारा, वो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो मतलब ओबेसिटी की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। मतलब क्या, कि हमारा जो फैट है, हमारा जो चर्बी है, वो हमारे आर्टरीज पे जाके जम जाता है, और जो हमारी आर्टरी जैसे ट्यूब वाली होती है वो नैरो हो जाती है, क्योंकि ये सारा जो फैट है, ये सारा जो वो लिपिड्स है, या जो सारा गंदगी है, टॉक्सिन्स है, ये सारे हमारे आर्टरीज में जाके जमा हो जाते हैं, वो प्लाक वहां पे जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाते हैं, और या वहां से ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो सकता है, कि जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक आ सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, क्योंकि ये सारा जो फैट है, सारा जो गंदगी है, वो हमारे लंग्स में जाके हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब क्या कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर। मतलब अगर किसी पर्सन को, किसी इंसान को डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाता है, इस कैटेगरी में जाता है कि जो बहुत ही सीरियस है, जो जिसके लिए हमें हमारी बहुत केयर करनी चाहिए, हमें हमारी इस ओबेसिटी को तुरंत कम करना चाहिए। सेवरल टाइप ऑफ कैंसर्स मतलब क्या कि आपका एब्डोमिनल कैंसर है, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोई यूट्राइन कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स वेयर स्टमक एसिड लीक्स आउट ऑफ द स्टमक एंड इनटू द इसोफेगस। मतलब क्या, ये उल्टा होता है कि हमारा जो स्टमक का एसिड होता है कि जिसकी वजह से हमारा पचन होता है, डाइजेशन होता है, वो वहां से लीक होता है और वो हमारे इसोफेगस में मतलब उल्टा जाता है वो। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता है। रिड्यूस इनफर्टिलिटी मतलब क्या कि हमारी जो फर्टिलिटी है, बच्चे होना होता है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, या हमको ज्यादा मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशंस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या हमारे जॉइंट पेन्स हो सकता है, हमको गाउट हो सकता है, हमको आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो सारे बोन्स है, हमारे जो सारे जॉइंट्स है, उनमें स्टिफनेस आ सकता है, उनमें पेन आ सकता है, और हमें सारे हमारे जो मूवमेंट्स करते हैं, जो हम वॉकिंग करते हैं या डे टू डे हमारी जो एक्टिविटी होती है, वो करने में हमको मुश्किल होती है। स्लीप एपनिया हो सकता है। मतलब क्या, इट इज अ कंडीशन दैट कॉजेज इंटरप्टेड ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। आप स्नोर कर सकते हो और जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी से नहीं आती, आपको ब्लड में, आपका जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं होता है, और जिसकी वजह से आपकी नींद अच्छी नहीं होने से आपको जो दूसरा दिन है, जो अपना अगला दिन है, वो अच्छा नहीं जाता है। आप आपके काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, आप आपका 100% कोई भी चीज में नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ड्राउजी फील होता है, आपको बहुत डल फील होता है, आपको बहुत टायर्ड फीलिंग होता है। बाद में लीवर डिजीज हो सकती है, जैसे कि फैटी लीवर होता है, कि जो मैं आपको अभी डायबिटीज के टाइम में बताने वाली हूँ कि डायबिटीज में और ओबेसिटी में क्या क्या होता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इनफर्टिलिटी हो सकता है, बट अगर आपको प्रेगनेंसी रही भी, बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको प्रेगनेंसी रही, आपकी प्रेशरियस प्रेगनेंसी हुई भी, बट उसमें भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ओबेसिटी के बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको प्रेगनेंसी रही, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब क्या, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, वो हो सकता है। आपका बीपी बढ़ सकता है, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। When a woman experiences a dangerous rise in blood pressure during pregnancy, उसको हम एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। तो ये सारे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है जो हमको इन सारी ओबेसिटी के वजह से हो सकता है। ठीक है। ओके, तो ये तो सारे कॉमन जो सारी चीजें हो गए वो मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ये हमारा अभी ओरिजिनल टॉपिक आ गया है। यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि ओबेसिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है, बट ओबेसिटी इवेंचुअली लीड्स टू डायबिटीज, ये अभी तक आपको मालूम हो गया है। सो अभी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायबिटीज एंड ओबेसिटी। सो व्हेन समवन इज ओबेस मतलब अगर कोई इंसान ओबेस है, अंडर ओवरवेट है और एक्सट्रीमली ओबेस है, स्पेशली व्हेन एक्सेस बॉडी फैट इज अराउंड द एब्डोमेन, जो हमारा बेली पार्ट है, अगर उसके ऊपर ज्यादा फैट है, ज्यादा चर्बी है, तो दैट पर्सन इज द रिस्क कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। ठीक है, उसको डायबिटीज होने की क्या मतलब संभावना है, ज्यादा हो जाती है। ओबेसिटी रिलेटेड इन्फ्लेमेशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग डायबिटीज। मतलब क्या, ओबेसिटी से क्या हो जाता है, हम हमारे शरीर में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कि जिसकी वजह से हमको डायबिटीज हो जाता है। अब इस इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, तो हमारी बॉडी एक तो अल्कलाइन नहीं होके एसिडिक हो जाती है। मतलब क्या, कि जो हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ है, जिसमें पानी का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा शरीर एसिडिक ज्यादा बन जाता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से हमको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, और जिसकी वजह से हमको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। यानी क्या, जो हमारा इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा है वो अच्छे से काम नहीं करता है, उसको रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको अवरोध होता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और इससे क्या होता है, तो हमारा बॉडी इज इनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रॉपरली। मतलब क्या, हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम ओबेस कैटेगरी में चले जाते हैं और हमारा बॉडी में बहुत सारा इंफ्लेमेशन हो जाता है, एसिडिक हो जाती है। सो व्हेन दिस हैपेंस, तब क्या होता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो हमारे इंसुलिन को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते,
और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो हम जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जो उसका रूपांतर जो ग्लूकोज में होता है, वो हमारा बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जब ये सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में रह जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है, तो वो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल्स बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज है वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी वो जैसे जैसे ज्यादा इंसुलिन बनाएगा वैसे वैसे हमारा शुगर लेवल भी बढ़ेगा। अब क्या होता है, जब ये ज्यादा से ज्यादा शुगर बढ़ता है तब हमारा लीवर क्या करता है, हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, उसको स्टोर करने की कोशिश करता है, ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बना हुआ है। बट अभी लीवर की भी एक कैपेसिटी होती है, लीवर उसको पूरा ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता है, लीवर उसको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसका डाइजेस्ट उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। तो लीवर क्या बोलता है कि अब मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। तो लीवर क्या करता है कि अभी ये जो एक्स्ट्रा जो शुगर बना हुआ रहता है ना हमारे बॉडी में, उसको वो फैट्स में रूपांतर कर देता है, और जिसकी वजह से हमारा फैट्स का प्रमाण बढ़ते बढ़ते हम ओबेस कैटेगरी में चले जाते हैं। तो क्या मतलब, इन शॉर्ट, इन रिस्पॉन्स द पैनक्रियाज मेक्स एक्स्ट्रा इंसुलिन, पैनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाया, विच लीड्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल, हमारी शुगर लेवल बढ़ गई। अभी इसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए हमारा लीवर क्या करता है, ये शुगर को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा लीवर भी खराब हो जाता है, और हमारा इंसुलिन भी खराब हो जाता है, और हमारी बॉडी में फैट्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हमको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ? समबडी प्लीज टाइप यू इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ रहा है। सो इट इज अ सर्कल। डायबिटीज में क्या होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, तो हाई ब्लड शुगर होती है, हाई ब्लड शुगर से क्या होता है, अगेन हमारा लीवर ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से हमको ओबेसिटी होती है। तो ये एक साइकिल है कि जो शुरू रहती है। तो हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है। हमें इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, तो हमारा वजन कम करने से हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यस, थैंक यू सो मच अमिता मैम, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है। यस, संदीप सर थैंक यू, प्रकाश सर थैंक यू, अंजनी मैम थैंक यू। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमारा डीएफएफ अप्रोच क्या है, कि हम डीएफएफ अप्रोच कैसे करेंगे हमारे ओबेसिटी को क्लियर करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भाग्येश सर बार बार बताते हैं कि हमको हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, हमारा लाइफस्टाइल हमको चेंज करना है। मतलब क्या, हमारा आहार जो है उसको हमको चेंज करना है, हमारा विहार जो है मतलब क्या, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको हमको चेंज करना है, उसको हमको प्रॉपर वे में करना है। और हमारा जो आहार विहार आचार मतलब क्या, हमारी जो मेंटल स्टेट है उसको हमको अच्छी करनी है, उसको हमको स्टेबल करना है, उसको हमको पॉजिटिव करना है, कि जिसकी वजह से हम अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हम ये सारी जो डिसऑर्डर्स है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो हमारे 5 पिलर्स पे हमको काम करना है। जो हमारा डाइट है, यानी क्या, हेल्दी फूड, हमको हेल्दी फूड लेना है। हमको जो जैसे बताया है वैसे हमारा डाइटिशियन अश्विनी मैम ने जो बताया कि वैसे हमको डाइट लेना है, हेल्दी हैबिट्स करनी है। अगर आपको एमआरपी से अवॉइड करने में दिक्कत आ रही है तो उसको धीरे धीरे, तो उसको आप धीरे धीरे और मतलब टेपर करते करते आप उसको चेंज कीजिए। फिर बाद में आपको अगर एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो स्लोली स्लोली वॉकिंग चालू कीजिए, फिर बाद में सारे एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए घर में। हेलो, हेलो, हेलो,
कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। कैन यू सी मी? कैन यू? ओके। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। ओके। ओके। सर प्लीज रिकनेक्ट कीजिए, जिनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है वो प्लीज रिकनेक्ट कीजिए। मीनाक्षी मैम, यस ना? ओके। यस, अनिस खान, ओके। यस। कुछ तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, अभी स्टार्ट हो गया। यस यस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके। तो जैसे मैं बता रही थी कि आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने के लिए नेहा मैम की वीडियोस देखिए, उनको उनको फॉलो कीजिए, एक चार्ट बनाइए कि जिसमें आप मंडे टू संडे आप एक चार्ट बना के उसमें आप मंडे को, फॉर एग्जांपल मंडे को आप अपर बॉडी करोगे तो ट्यूसडे को लोअर बॉडी कीजिए, वेडनेसडे को कार्डियो कीजिए, थर्सडे को वॉकिंग कीजिए, फ्राइडे को योगा कीजिए। तो आपके टाइम के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको ये सारे एक्सरसाइजेस करने हैं। मेडिटेशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए आपके लिए टाइम निकालना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ होने वाला है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आपका मन स्वस्थ होने वाला है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। गायत्री मैम की वीडियोस देखिए, उन्होंने मेडिटेशन के बहुत सुंदर सुंदर टाइप्स बताए हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो डीएफएफ का अप्रोच बहुत ही यूजफुल होता है हमारे ओबेसिटी को ओवरकम करने के लिए। ओके। इला मैम प्लीज रिकनेक्ट कीजिए, अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो प्लीज रिकलेक्ट कीजिए इला मैम। Yes, refresh your internet connection. Yes, yes. So now I am going to tell you 10 tips for successful weight loss. यानी क्या कि आप आपका वेट लॉस कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको बैलेंस्ड लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आधार है आपके शुगर सॉरी आपके वेट लॉस के लिए। एक मिनट। हाँ, कविता मैम प्लीज आप रिफ्रेश कीजिए। ओके। ओके फाइन। सो बैलेंस लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशनल डाइट, ये तो हमारा आधार स्तंभ है। डाइट तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका डाइट अच्छा नहीं हुआ तो आपका ओबेसिटी कम होना नामुमकिन है। तो जैसे हमारे डाइटिशियन मैम ने बताया कि आपको आपके डाइट के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, अभी ये भी अपने प्रकृति के ऊपर होता है कि किसी किसी को कुछ सूट होता है, किसी किसी को कुछ सूट नहीं होता है। तो जो आपकी प्रकृति है, जैसा आपको अ, अच्छा लगता है, जैसा आपको बताया गया है, वैसे आपको बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, कि जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये तीन चीजें होनी ही चाहिए। क्रैश डाइट्स आर नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। मतलब क्या, अभी बहुत सारे डाइट्स निकले कि जिसमें क्या बोलते हैं कि एक मंथ में हम एक मंथ में 2-3 किलो वजन कम करेंगे या 4-5 किलो वजन करेंगे, कि हमको कुछ खाना नहीं है, हमको सिर्फ लिक्विड्स लेना है या हमको सिर्फ एक ही बार खाना खाना है। तो क्रैश डाइट्स भी बहुत सारे आए हैं, गूगल पे भी बहुत सारे क्रैश डाइट्स आए, उसको हमको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। हमें उनको, क्योंकि वो बहुत टेम्पररी होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे ही आप वो क्रैश डाइट बंद करोगे वैसे ही आपका वेट फिर से गेन हो जाएगा, और दुगना वेट गेन होगा, क्योंकि आप बाद में ओवर ईटिंग करने वाले हो। ठीक है। ओके। यस परमानंद जी, यस या ऑडिटेबल नाउ, यस यस। अगर किसी को मेरी आवाज और वीडियो सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज रिकनेक्ट कीजिए, वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यस। तो आपको क्रैश डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि दैट इज वेरी टेम्पररी एंड वेरी शॉर्ट। तो जैसे ही आप आपका क्रैश डाइट चेंज करोगे या बदलोगे तो आप अगेन ओवर ईटिंग करोगे, और जितना आपने लूज किया है उससे डबल आप उसको गेन करोगे। तो ये नहीं करना है हमको, क्रैश डाइट हमको नहीं करना है। ठीक है। यस। हेल्दी हेल्थफुल मील्स एंड स्नैक्स शुड फॉर्म द फाउंडेशन। ओके। ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अ सिंपल वे टू सेलिब्रेट अ मील प्लान इज टू मेक श्योर दैट ईच मील कंसिस्ट ऑफ, जो हमने आपको बताया है कि आपको 50% है या 45% है, वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। 20% जो है आपका, जो है 20% जो है आपका होल ग्रेन्स है, मतलब जो आपकी रोटी है, ज्वार की रोटी है, वो आपको लेना है। होल व्हीट की रोटी है, वो आपको लेना है। और 35% है या 25% है, वो आपको प्रोटीन लेना है। आपकी जो वेजिटेबल्स है, दाल है, स्प्राउट्स है, सब्जियां है, ग्रेवी है, वो आपको लेना है। अब ये सैलेड का प्रमाण भी आपके वेट के ऊपर होता है। अगर आपका वेट अंडर वेट है तो आपको सैलेड का प्रमाण थोड़ा सा कम करना है। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओवर वेट हो तो आपको सैलेड का प्रमाण ज्यादा करना है। आपको मॉर्निंग में सैलेड लेना है, मतलब लंच में आपको सैलेड लेना है, और डिनर में आपको सूप, लिक्विड्स, दाल का पानी, सोई कड़ी, ऐसे लिक्विड्स ज्यादा लेने हैं। ठीक है।
तो वो आपको आपके डायटिशियन ने, आपके पैनल डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि आपको कितना सैलेड लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितना आपको सब्जियाँ ग्रेवी लेनी है, ठीक है? So total fiber intake should be 25 to 30 grams per day. ठीक है, समझ में आ गया? So 45% should be your salad, salad and fruits जो आप ले रहे हो। 20% जो होता है वो आपका होल ग्रेन्स मतलब रोटी, जवार की रोटी है या आपकी होल व्हीट रोटी है, और 30% जो है वो आपका वेजिटेबल्स है, दाल है, ग्रेवी है, सब कुछ है। ठीक है? सो अनंत से बोल रहे कि आई एम अंडर वेट 52 केजीज ओनली, माई हाइट इज 5.6 इंचेस। सर आपके लिए आपको डाइटिशियन मैम ने आपको बताया होगा, उस हिसाब से आपको सब फॉलो करना है और आप उनके गाइडेंस पे आपका वेट गेन हो जाएगा सर। ठीक है, यस। आनंद जी आपको ज्यादा सैलेड्स नहीं लेने हैं, आपको प्रोटीन्स जो आपको बताया गया है वैसे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी हिस्ट्री पता नहीं है ना सर। यस। डेंस फूड मतलब क्या कि हमको कलरफुल फूड लेना है। अगर आपकी प्लेट अच्छी है, मतलब कलरफुल है, बहुत सारी वैरायटीज की है, तो आपको खाने के लिए भी अच्छा लगता है। जैसे सैलेड में सिर्फ आपने टमाटो ले लिया, सिर्फ ककड़ी कुकुम्बर ले लिया, सिर्फ प्याज ले लिया, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसको आप ज्यादा प्रमाण में नहीं खाओगे। तो आपको ईट वेरिड मतलब आपको अलग अलग प्रकार के सैलेड बनाने चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे सैलेड के रेसिपीज है कि जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनको आप बना सकते हो, बहुत ईजी होते हैं और उसमें इंग्रेडिएंट्स भी ज्यादा नहीं लगते हैं। तो वो आप वैरायटी बनाइए, क्योंकि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ दिस थिंग मतलब फूड। तो आपको वैरायटी अगर बनाओगे तो आपको अच्छा खाने को मिलेगा, आपको खाना टेस्टी लगेगा और आपको बोर नहीं होगा। So removing certain food from the diet may cause a person to become nutrition deficient of necessary vitamins, minerals। मतलब क्या, अगर पूरा हो सकता, तो हमें क्या करना है, वेरिएट वैरायटी लानी है, कलरफुलनेस लाना है, न्यूट्रिशनल डेंस फूड खाना है। डाइटिशियन और हेल्थ केयर प्रोफेशन कैन एडवाइस अ पर्सन हाउ टू गेट इनफ का है, वो आपको कीप अ फूड डायरी, ये बहुत जरूरी है। और आप मतलब क्या आप और आप चेक ही नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है। अगर आपका वेट लॉस कम हुआ है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपका वेट लॉस नहीं करने हैं तो ये पेपर डायरी एंड रिकॉर्ड। अभी जब आप समझो वहां पे आपके पास लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट ये मतलब मॉनिटर करना है कि जिसकी वजह से आपको मदद होगी आपका डाइट फॉलो करने के लिए। क्या कैन यू सी माय वीडियो? रितिका मैम फिर से ज्वाइन कीजिए, मीनाक्षी मैम फिर से ज्वाइन कीजिए, नसरीन दिख रहा है आप लोगों को लाइव? आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही शायद, मेरा कैमरा चालू नहीं है, आई थिंक सो। आई थिंक तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, देखते हैं। क्या आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है? प्लीज बताइए, प्लीज टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है।
आई थिंक सो मेरा कैमरा बंद हो गया है, आई कैन नॉट सी। ओके, कैन यू सी मी? क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ? ऑडियो ब्रेक, ओके। आई थिंक सो देयर इज सम टेक्निकल इशू। ओके 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 ओके। सलोनी मैम प्लीज हेल्प, सम टेक्निकल इशू आ रहा है, सलोनी मैम कुछ करेंगी वहां से, देखते हैं। ओके सो लेट्स कंटिन्यू, आई थिंक सो वी शुड कंटिन्यू, देखते हैं। यस, ओके। नहीं दिखाई दे रहा है क्या अजीत सर, अमिता मैम? वीडियो नहीं दिखा रहा है क्या? मेरे स्लाइड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? क्या आप लोगों को स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं? हम्म, ओके। अगर स्लाइड्स दिखाई दे रहे तो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं नहीं दिखी तो भी चलेगा, बट गिविंग इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, शेयरिंग नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, सो लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन। ओके, ठीक है, आप लोगों ने मुझे देख लिया है, सो नो प्रॉब्लम, या। सो लेट अस कंटिन्यू। सो कीप अ फूड एंड वेट डायरी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आपकी डायरी, ओके। स्लाइड्स इज ऑडिबल इंटरप्टेड एंड यू आर नॉट विजिबल मैम। इट्स ओके मैम, अभी कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, बट दैट इज ओके। मेरी आवाज है, अगर आवाज और अगर स्लाइड्स दिखाई दे रही है तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू, या। ओके, यस, चलो। सो आपको डायरी मेंटेन करनी है कि जिसके ऊपर आप वो सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो मेजर देयर प्रोग्रेस बाय रिकॉर्डिंग देयर वेट ऑन अ वीकली बेसिस, जैसे मैं आपको बताया कि आपको आपका जो वेट है, जो आप जो फॉलो कर रहे हो, उसको आपको वीकली बेसिस में उसको आपको मॉनिटर करना है, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, ताकि आपको उससे समझ में आए कि आपका वेट लॉस हो रहा है, प्रॉपर वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पीपल कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ देयर बॉडी मास इंडेक्स बाय अ बीएमआई कैलकुलेटर, जो गूगल पे मिल जाता है, जो आपको आसानी से आप कर सकते हो घर में। यस। सो थर्ड पॉइंट इज एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से तो हमारा फिजिकल ग्रोथ तो होती ही है, बट ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। Increasing the frequency of physical activity in a disciplined and purposeful way is a successful key to weight loss. मतलब क्या? अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप रेगुलर हो, अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट लॉस होना अनिवार्य है, मतलब आपका वेट लॉस होना ही होना है। आपको उसको सिस्टमेटिकली करना है, आपको उसको मतलब आपको जो गाइडलाइंस दी गई है, आपको जो बताया गया है, उसको वैसे करना है। 1 hour of moderate intensity activity per day such as brisk walking है। आप वॉकिंग कर सकते हो, आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, जैसे कि टेनिस है, जैसे कि क्रिकेट है, जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है। आप ये सारी चीजें खेल सकते हो। People who are not physically active should slowly increase the amount of their exercise. दे डू नॉट दे डू एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी, मतलब क्या? धीरे धीरे हमको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, उसको एक ही दिन में पूरा नहीं करना है। जैसे हमको आज एक दिन मैंने पूरा एक्सरसाइज कर लिया, 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, और दूसरे दिन आप मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, तो और मैं जिम में गया ही नहीं, तो ऐसे हमको नहीं करना है। हमको उसको रेगुलर करना है, हमको उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, ना कि एक ही दिन में बढ़ाना है। This approach is the most sustainable way to ensure that regular exercise becomes a part of their lifestyle. मतलब क्या? अगर आप धीरे धीरे ये एक्सरसाइज चालू करोगे तो ये आपका रूटीन हो जाएगा, आपके बॉडी को, आपके माइंड को उसकी इतनी अच्छी आदत लगेगी कि आप उसको करे करे बगैर रह नहीं पाओगे। इसलिए हमको उसको कंसिस्टेंट रहना है, उसके ऊपर परसिस्टेंट रहना है। अदर वेज, अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, मतलब क्या? आप स्टेप अप डाउन कर सकते हो, यानी क्या? अगर आपके आप जहाँ रहते हो, आपके घर के यहाँ लिफ्ट है, पर फिर भी आप स्टेप्स चढ़ सको, चढ़ चढ़ जाओ, उतर जाओ, ये टाइप का एक्सरसाइज हो गया।
गार्डनिंग कीजिए, गार्डनिंग में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर आप क्लीनिंग कर सकते हो, आपके घर में सफाई कीजिए, आपके गार्डन में सफाई कीजिए, आप झाड़ू पोछा कीजिए, कि जिसकी वजह से ये नेचुरल वे ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है। वॉकिंग अ डॉग, अगर आपके घर में पेट है तो उसको आप वॉक करने के लिए लेके जाइए, ये भी एक्सरसाइज हो गई। ये खाना खाने के बाद कीजिए, आपको आपका घूमना भी हो जाएगा, फ्रेश एयर भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी गेम अगर आपको जो पसंद है वो गेम आप चालू कीजिए, इससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, आपका हेल्थ भी रिफ्रेश हो जाएगा। डांसिंग, डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। अगर आपको डांस करना पसंद है तो इसके दो फायदे होते हैं, आप म्यूजिक सुनोगे, आपको आपका मेंटल आपका मतलब आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। एलिमिनेट लिक्विड कैलोरीज, मतलब क्या, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हार्ड ड्रिंक्स है, उन सारों को आपको छोड़ना है। ड्रिंकिंग शुगर स्वीटेंड सोडा, सोडा है, टी है, कॉफी है, जूस है और अल्कोहल है। अब ये सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या हार्ड ड्रिंक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको क्या लगता है हमसे सोडा ले रहे हैं, हमसे पानी ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारा शुगर होता है जो हमें पता नहीं चलता। एक छोटी कोक के अंदर 20 चम्मच शक्कर होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। और जैसे हमने आपको बताया कि हमको फ्रूट जूस नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम जूस लेते हैं तो हमको उसकी क्वांटिटी पता नहीं चलती है। हमको जूस को अवॉइड करके हमको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, हमको सिर्फ चबा चबा सारे फ्रूट्स लेने हैं, ना कि हमको जूस लेना है, क्योंकि अगर हम जूस लेंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ड्रिंकिंग शुगर स्वीटेंड सोडा, टी, शुगर एंड अल्कोहल, हमको उसको अवॉइड करना है। दीज आर नोन एज एम्प्टी कैलोरीज, इसमें कैलोरीज कुछ नहीं होती है, बट इसमें सिर्फ मतलब कैलोरीज गंदी वाली कैलोरीज होती है, इसमें कैलोरीज बहुत सारी होती है, इसमें शुगर बहुत सारा होता है, बट ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ये न्यूट्रिशनल कैलोरीज नहीं होती है, बिकॉज दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी कंटेंट विदाउट ऑफरिंग एनी न्यूट्रिशनल बेनिफिट। यानी क्या कि इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट कुछ नहीं होता है, सिर्फ शुगर होता है। A person is consuming a smoothie to replace a meal, they should take water or sweetened unsweetened tea and coffee। मतलब क्या, अगर आप आपका मील रिप्लेस कर रहे हो आपकी स्मूदी से या टी या कॉफी से, तो आपको उसमें वो टी और कॉफी में या वो स्मूदी में आपको शक्कर नहीं डालनी है। एडिंग अ स्प्लैश ऑफ फ्रेश लेमन और ऑरेंज टू वाटर कैन प्रोवाइड अ फ्लेवर। आप फ्लेवर डालने के लिए उसमें कुछ भी डाल सकते हो, शुगर छोड़ के। आप उसमें लेमन डाल सकते हो, अगर आपके डॉक्टर ने आपको हनी डालने के लिए अलाउ किया है तो आप हनी डाल सकते हो, जैगरी अलाउ किया है तो आप जैगरी डाल सकते हो, आप चाट मसाला डाल सकते हो स्मूदी में, आप सेंधा नमक डाल सकते हो, यानी क्या, आप उसकी टेस्ट एनहांस करने के लिए आप उसमें फ्लेवर्स डाल सकते हो। अवॉइड मिस्टेकनिंग डिहाइड्रेशन फॉर हंगर, मतलब क्या कि अगर आपको प्यास लगी है बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लग रही है, तो आप पानी पी के देखिए। मतलब क्या कि जो आपके मील्स के बीच में जो आपको भूख लगती है, तो कभी कभी हमको प्यास लगी रहती है लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, हम उसको मिस्टेक करते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हमको भूख लगी है। तो पहले स्टार्ट कीजिए एक गिलास पानी पी के। An individual can often satisfy feeling of hunger between the scheduled meals with a glass of drinking water। मतलब क्या कि अगर आपको मील्स के बीच में भूख लगी है तो पहले एक गिलास पानी पी के देखिए, 2 गिलास पानी पी के देखिए। अगर आपको अच्छा फील लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी भूख की सेंसेशन चली गई है, तो आप ऐसे पानी पी के उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यस, इस तरह से हम हमारे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ले रहे हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। पांचवा ये क्या है, मेजर सर्विंग्स एंड कंट्रोल पोर्शन। मतलब क्या, जो हम खाना खाते हैं उसके पोर्शंस को हमको कंट्रोल करना है। मतलब क्या कि एक पर्सन को एक पाम के हिसाब से उसको उसका प्रोटीन का फीलिंग लेना चाहिए, सर्विंग लेना चाहिए। कार्ब्स कितना लेना चाहिए, तो 1 पीस, एक मुट्ठी के जितना आपको कार्ब्स लेना चाहिए। फिर 1 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एक मुट्ठी के जैसे। एंड 1 थम के जितना हमको सिर्फ फैट लेना है, मतलब फैट का पोर्शन है सबसे कम है, प्रोटीन का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा है। Eating too much of any food, even low calorie vegetable can result in weight gain। मतलब क्या, अगर आप बहुत कम खाना भी खा रहे हो तो भी आपको वेट गेन हो सकता है। मतलब क्या कि आपके शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है, आपके शरीर में वात फैल जाता है और आपका वजन बढ़ सकता है, आपके शरीर में सूजन आ सकती है। इसलिए प्रोपोर्शन का अच्छे से खाना वो भी बहुत जरूरी है। इट इज बेटर टू यूज सर्विंग साइजेस
The following size comparisons can be useful for monitoring your food intake. जो मैंने यहाँ पे निकाला है वो आप उसका फोटो निकाल सकते हो कि जिसकी वजह से आपको ये समझने में आसानी हो जाए। क्या आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे मेरा खुद का वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, अगर आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, ईट माइंडफुली मतलब क्या, हमें अच्छे से दिमाग शांत रख के और माइंडफुली खाना चाहिए या पीना चाहिए। Many people benefit from mindful eating, which involves being fully aware of why, how, when, where and what they eat. मतलब क्या, आपको सोच समझ के खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, ये आपको सोचना है और सोच समझ के ही आपको खाना है। सो माइंडफुल ईटिंग में क्या होता है? मेजरिंग आउट वन सर्विंग ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग टू ईट। आप जो कुछ खाने वाले हो उसको आप मेजर कीजिए, उसको आप पक्का बना के मन में बना के रखिए कि मुझे इतना ही खाना है। टेकिंग सम टाइम टू प्लान एंड प्रिपेयर योर फूड मतलब क्या, आपको सोचना है कि मुझे क्या खाना है और मुझे कितना खाना है, तो उसका प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के लिए आपको फिजिकल प्लानिंग भी करनी है, आपको मेंटल प्लानिंग भी करनी है। फिजिकल प्लानिंग आप कैसे करोगे? तो आपको जो खाना बनाना है उसकी सब्जियां है, फ्रूट्स है, सैलेड है, वो आपको लाके पहले आपके फ्रिज में स्टोर करना है, तो वो प्लानिंग आप करके रखिए। आपको अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए भी आप अगर ऑफिस में जाते हो, कहीं बाहर जाना है, तो उसको आप अच्छे से बना के पहले रख दीजिए, ताकि जब आपके लंच का, डिनर का या स्नैक्स का टाइम हो तो वो आपके लिए अवेलेबल हो। सिटिंग डाउन एट द टेबल एंड लिमिटिंग द डिस्ट्रैक्शंस यानी क्या, आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए, चू करके खाना खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट उसको निगल लिया। अगर आप उसको फटाफट फटाफट खाओगे बिना उसको च्यू किए, बिना, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सलाइवा है वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, और अगर हमारा सलाइवा उसके अंदर हमारे खाने में मिक्स नहीं हुआ तो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, और अगर हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ तो हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, तो हम जब भी खाना खाएंगे हम आराम से चेयर पे बैठ के उसको अच्छे से च्यू करके खाएंगे, ताकि हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर मिक्स हो जाए और हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाए। Focusing on the food in front of you, chewing it, eating it, being thankful for it. मतलब क्या, हमको उसको अच्छे से खाना है, उसको हमको आराम से खाना है, और हमको उसको फुल ग्रेटिट्यूड से खाना है कि भगवान को बोलना है कि थैंक यू, मुझे आज इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिला। ठीक है। पीपल हु प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग ऑल्सो ट्राई टू ईट मोर स्लोली एंड सेवर देयर फूड मतलब उसको बड़े चाव से खाते हैं, उसको बड़े अच्छे भाव से खाते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टेस्ट, अगर आप उसको अच्छे से खाओगे, कॉन्सेंट्रेट करके खाओगे, तो आपको उसकी टेस्ट पता चलेगी। मेकिंग अ मील लास्ट फॉर 20 minutes allows the body to register all the signals of satiety। यानी क्या, अगर आप उसको धीरे से चू करके खाओगे तो आपको सटाइटी की फीलिंग आएगी, आपको पेट भरने की फीलिंग आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे अभी इतना ही खाना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं खाना है। ठीक है, तो ये आपको आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि बस मुझे इतना ही खाना है, मेरा पेट भर गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर अ मील रादर देन फुल मतलब क्या, आपको जब खाना खाया खाया है आपने, आपको सेटिस्फाइड लगना चाहिए, ताकि फुल लगना चाहिए। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक सो सबको दिखाई दे रहा है, यस विजिबल, थैंक यू एवरीवन। ओके, स्टिमुलस एंड क्लू कंट्रोल मतलब क्या, मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल क्यूज माइट एनकरेज अननेसेसरी ईटिंग मतलब आप कहीं बाहर गए हो, कोई पार्टी में गए हो, मूवी देखने के लिए गए हो, किसी फ्रेंड्स के यहाँ गए हो, कोई रिलेटिव्स के यहाँ गए हो, तो सोशल जब गैदरिंग होता है तब हमें ओवर ईटिंग करने की मतलब इट इज इजी टू ओवर ईट। सो हमको ये सारी चीजें हमको अवॉइड करनी है। जब हम कोई पार्टी में जाते हैं या कोई हम कहीं दोस्तों के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, तब थोड़ा सा पहले से ही आप घर से सलाद खा के जा सकते हो, या आप सोच के रखिए कि मुझे ओवर ईटिंग नहीं करना है, आपके माइंड की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर लीजिए। सम पीपल ओवर ईट व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन। अब ये एक बहुत ही मतलब ये एक हैबिट हो गई है कि हम हमेशा खाना जब खाते हैं तो टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, या मोबाइल लेके खाते हैं, या कोई भी स्क्रीन हमको चाहिए कि जो देख के हम खाते हैं। तो जब हम कोई स्क्रीन देखते हैं या कोई हम मूवी देखते हैं या कोई स्क्रीन हमारे सामने होता है, तो हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। Others are traveling, passing a bowl candy to someone else without taking a piece। मतलब क्या, कि अगर आप किसी पार्टी में गए हो, किसी फ्रेंड के यहाँ गए हो, तो अगर आपके आपके पास कोई फ्रूट का मतलब स्वीट का कुछ बोल आया है,
तो हम रेजिस्ट नहीं कर पाते खाने के खाए बगैर, सो हम खाने के बाद ही उसको पास करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई स्वीट है, कोई अनहेल्दी फूड आपके सामने आया है, तो आप उसको वैसे ही फॉलो आगे कर दीजिए। पीपल कैन थिंक ऑफ वेज टू एडजस्ट देयर रूटीन टू लिमिट देयर ट्रिगर्स। मतलब क्या, इसका एक आसान तरीका ऐसे है कि हमने हमारे रूटीन को चेंज करना है। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई मूवी को जा रहे हैं, कोई कहीं सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, तो हम हमारा खाने का जो प्रमाण है वो सीमित रखेंगे, हम हमारे खाने पे कंट्रोल रखेंगे। अब वो बाहर जाके कंट्रोल कैसे कर रखेंगे, तो हम सैलड ले सकते हैं, हम सब्जियां ज्यादा खा सकते हैं, हम दाल ज्यादा खा सकते हैं। ठीक है। Plan ahead. Stocking kitchen with diet food and creating meals plans will result in weight loss. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले प्लानिंग करनी है, फिजिकल प्लानिंग और मेंटल प्लानिंग, ये दोनों नेसेसरी है आपका डाइट फॉलो रखने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास सामान ही नहीं होगा, अगर आपके पास सैलड का सामान नहीं है, अगर आपके पास सूप का सामान नहीं है, तो आप क्या बनाओगे? तो नेचुरली जो आपके घर में है वही आप बनाओगे, तो आपका डाइट ऐसे नहीं चलने वाला। इसलिए आपको आपका फ्रिज स्टॉक करके रखना चाहिए। People looking to lose weight should clear their kitchen with processed or junk food and ensure that they have the ingredients on hand to make simple, healthful meals. Seek social support. ये भी important है। आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी आप एजुकेट कीजिए वेट लॉस के लिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो जिनको ये सारा पसंद नहीं आता है या आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो उनसे मत मिलिए, उनसे आप दूर रहिए, ताकि वो आपको डीमोटिवेट ना कर सके। A part of successful weight loss journey, invite friends or family members to join you। मतलब एक कोई फ्रेंड ढूंढिए जिसके साथ आप जिम जा सकते हो, आपके कोई फैमिली मेंबर को लेके जाइए, आप आपके कोई फ्रेंड के साथ वॉकिंग को जाइए। अदर एवेन्यूज ऑफ सपोर्ट में इंक्लूड अ पॉजिटिव सोशल नेटवर्क। आपका सोशल नेटवर्क जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आपके आजू बाजू में अगर पॉजिटिव लोग नहीं है, अगर आपके आजू बाजू में हेल्दी लोग नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। ग्रुप और इंडिविजुअल काउंसलिंग, फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज कीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सरसाइज कीजिए, कोई पार्टनर ढूंढिए। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स एट वर्क, मतलब क्या, अभी आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये लोग जिम निकालते हैं, या ये लोग एजुकेट करते हैं कि आप आपके ऑफिस में आके भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है तो उसमें आप एनरोल हो जाइए। स्टे पॉजिटिव, ये बहुत बहुत जरूरी है। Weight loss is a gradual, slow process, and a person may feel discouraged if the pounds do not drop. ये तो स्वाभाविक है। हमारा हमारा ये सोचना होता है, हमारा ये मन होता है कि अगर हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो हम मतलब हम मोटिवेट हो जाते हैं या हम नाराज हो जाते हैं। बट अगेन, अगर हम क्रैश डाइट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो इंच लॉस है, हमारा जो वेट लॉस है, वो धीरे धीरे होने वाला है। और वो नेसेसरी है, वो जरूरी है, क्योंकि क्रैश डाइट करने से वो टेम्पररी होता है और उसका फायदा नहीं होता। So it is a slow process, and let it be a slow process. We should not have weight loss immediately. तो डिस्करेज मत हुए, डीमोटिवेट नहीं हुए, बस अपना डाइट प्लान संभाल के रखिए, एक्सरसाइज संभाल के रखिए, आपका वेट लॉस होना जरूरी है। सम डेज विल बी हार्डर देन अदर्स व्हेन स्टिकिंग टू अ वेट लॉस और मेंटेनिंग अ प्रोग्राम। हर दिन सेम नहीं होता, तो अगर कोई डे हार्ड है, अगर कोई डे वीक है, तो लेट इट बी, जाने दीजिए, उस दिन आप एक्सरसाइज मत कीजिए, बट अपना डाइट फॉलो करने की जरूर कोशिश कीजिए। Some people might need to reset their goals by adjusting the total number of calories they are aiming to eat or changing the exercising pattern। मतलब क्या, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको आपके खाने को चेंज करना है, आपका एक्सरसाइज का पैटर्न है उसको चेंज करना है। सो मॉनिटरिंग, अगर आप उसको मॉनिटर करोगे तो ये करना बहुत आसान होगा। The important thing is to keep a positive outlook and be persistent in working towards overcoming the barriers to successful weight loss। यानी क्या, कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखनी है, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है, हमारा मन है, हमारा तन है, उसको खुश रखना है, ताकि हम ये जो हमने ओवरवेट को कम करने का जो कार्य लिया है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। These foods are healthful and nutrition। जैसे हमने आपको बताया है कि फ्रेश फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, आप फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, आपको रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना है। आप लेग्यूम्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो। हेल्दी सीड्स यानी कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, और पंपकिन सीड्स है। ऐसे हेल्दी सीड्स आप ले सकते हो। अगर आप अंडरवेट हो तो होल ग्रेन सच एज ब्राउन राइस, होल व्हीट और मिलेट्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं।
फूड्स टू अवॉइड ईटिंग इंक्लूड्स फूड्स लाइक एडेड सॉइल्स है, बटर है, शुगर है और कार्ब्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, उनको आपको अवॉइड करना है। रेड मीट आपको अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है। व्हाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, सब एक ही जैसा होता है, उसको आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करना है, रिफाइंड फूड आप Abhi, can green smoothie help you weight loss? Yes, definitely. Green smoothies are delicious source of essential nutrients and fibers. इससे हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। हमारे बॉडी को ये दोनों की जरूरत होती है। तो जब हम स्मूदी लेते हैं, जब हम कोई लिक्विड लेते हैं, तो हम उसको ज्यादा अमाउंट में ले सकते हैं और उसको हम डायरेक्टली स्वॉलो करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। और इसमें हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। When combined with a healthy diet and exercise, they can help you weight loss very easily. Green smoothies are a popular way to fill your stomach with these fruits and vegetables. मतलब क्या, अगर आप उसको ग्राइंड करके लेते हो वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, जब आप ग्राइंड करके स्मूदी के मतलब स्मूदी में डाल के लेते हो, तो वो आपको अच्छा लगता है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। They are full with ingredients with high protein, high fiber, essential nutrients, which along with other healthy foods and exercise can help you lose weight. This means that they help reduce your appetite and can also help to boost your metabolism and digestion. मतलब क्या कि ग्रीन स्मूदी आपके डाइजेशन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ग्रीन स्मूदीज की रेसिपीज को आप सभी लोगों को मालूम है, तो आप उसको वैरायटी में बनाना शुरू कीजिए। आपको अगर चाहिए तो डाइटिशियन की हेल्प लीजिए, कि जो आपको बताएंगे, अश्विनी मैम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे स्मूदीज आप अलग अलग वैरायटी से बना सकते हो। ओके, ग्रीन स्मूदीज आर स्मूदी पैक्ड। ये स्मूदीज कैसी है? दे आर पैक्ड ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, कुकुम्बर, तुलसी है, हमारी बीटल लीव्स है, कोरिएंडर्स है, पुदीना है, एप्पल है, कि जो रिच इन फाइबर है, विटामिन है। पर जिनको सीकेडी की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनका क्रेटिनिन ज्यादा है, जिनका यूरिक एसिड ज्यादा है, उन्होंने ग्रीन स्मूदीज को अवॉइड करना है और आपके पैनल डॉक्टर को पूछ के ये स्मूदीज आपको लेनी है या नहीं लेना है, ये डिसाइड करना है। इसमें प्रोबायोटिक ग्रीन स्मूदी जो होती है, उनमें एक्टिव बैक्टीरिया बैसिलस कोगुलेंट होता है, जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है, जो डाइजेशन अच्छा कराता है, उससे हमारी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। इसलिए हमको ग्रीन स्मूदी इस्तेमाल करनी है हमारे वेट लॉस के लिए। अभी इसमें आप एबीसी जूस भी ले सकते हो, B6 जूस भी ले सकते हो। ठीक है। क्या आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये समबडी प्लीज टाइप यस अगर दिखाई दे रही है तो। यस, स्लीप एंड ओबेसिटी, इसका भी रिलेशन बहुत ज्यादा है। सो स्लीप इज लाइक न्यूट्रिशन फॉर योर ब्रेन। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो आपके तो शुगर लेवल्स भी फ्लक्चुएट होने वाले हैं। आपका फास्टिंग जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट होने वाला है। मोस्ट पीपल नीड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours इन अ नाइट, कि जो जरूरी होता है। ओके, क्या आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है और मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर दिखाई दे रहा है तो। यस यस, ओके, रुचि मैम यस बोल रही है, वेदिका मैम यस यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टू लिटिल स्लीप ट्रिगर्स अ कॉर्टिकल स्पाइक। मतलब क्या, अगर आपकी नींद कम है, तो हमारे बॉडी में कॉर्टिजोल का स्पाइक होता है। मतलब कॉर्टिजोल एक हार्मोन होता है कि जो ज्यादा बढ़ जाता है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी टायर्ड हो गई है। This stress hormone signals your body to save energy to fuel your working hours। मतलब क्या, ये हमारे हमें इंडिकेशन देता है कि हमको नींद अच्छी लेनी चाहिए, ताकि हम हमारे दूसरे दिन का काम अच्छे से कर सकें। When a body doesn't respond properly to insulin, मतलब क्या कि अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बना है, तो आपके सेल्स इंसुलिन को अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है, हमारा ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ जाता है, कि जिसकी वजह से हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। और जब लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, वो एक्स्ट्रा फैट स्टोर नहीं कर सकता है, और जो एक्स्ट्रा फैट बन जाता है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, कि जिसकी वजह से हमको स्लीप एपनिया हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी ओबेसिटी को कम करना है, कि जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा डायबिटीज अच्छे से रिकवर हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है। टू लिटिल स्लीप हैम्पर्स योर मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेट गेन। अब जब हम अच्छे से नींद नहीं लेते, तो क्या होता है, हमको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि हम रात भर जगे रहते हैं, तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। हमें थकावट ज्यादा होती है,
क्योंकि हम ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, हम फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमारा कैटाबॉलिज़्म अच्छे से नहीं होता है और जिसकी वज़ह से हमारा मसल लॉस होता है और हमारा वेट गेन हो जाता है। ठीक है? यस, आई थिंक सो आप लोगों को मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है। यस, ओके। ठीक है, नाउ टेस्टिमोनियल्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे मैंने मेरे कुछ पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स लाए हैं। बाकी सब बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है, बट जो मेरे पेशेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। ये चारों मेरे फ्रीडम बैच के पेशेंट्स हैं कि जिनके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये तेज सिंह जी है, ये राजस्थान से है। उनका जब उन्होंने डीएफएफ ज्वाइन किया, उनको बहुत पुराना डायबिटीज है, उनको बहुत सालों से डायबिटीज है, बट मुझे बताने में बहुत बहुत खुशी होती है कि उन्होंने उसको रिवर्सल किया है। अभी जब उन्होंने पहले स्टार्ट किया था तब उनका वेट 90 केजीज था, कैन यू इमेजिन 90 केजीज, और अभी उनका प्रेजेंट वेट 71 केजीज है। वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत ही हेल्दी फील कर रहे हैं। उनका डायबिटीज रिवर्सल हुआ है, उनका जीटीटी 1 क्लियर हुआ है और जीटीटी 2 भी क्लियर करने वाले हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया बीएफएफ का जर्नी तब उनको 6 मेडिसिन थी, 6 मेडिसिन पर डे। पर अभी मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी उनको कोई भी मेडिसिन चालू नहीं है एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड वेरी हेल्दी। आप जब उनको मिले, मतलब मैंने जब मैं उनको मिली तब मुझे इतना अच्छा लगा उनको देख के कि आप पूछ नहीं सकते हो। और इनको हमने हमारे आनंद उत्सव में ये किया था, वेलकम किया था। वो हमारे आनंद उत्सव के लिए राजस्थान से आए थे और वो बहुत ही अच्छे से, बहुत एनर्जेटिक और हैप्पीली उन्होंने आनंद उत्सव की जो सेरेमनी है उन्होंने सेलिब्रेट की थी हमारे साथ। सेकंड जो हम मेरी पेशेंट है, पेशेंट नहीं बोलूंगी, हमारे फैमिली मेंबर्स है, डीएफए फैमिली मेंबर्स है, रश्मि मैम है। ये भी बहुत ही हंसमुख, बहुत ही जॉली मैडम है और उनकी फोटो भी कितनी सुंदर आई हुई है। सो जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनका वेट 63 केजीज था, अभी उनका वेट 55 केजी है। इनका वेट लॉस से ज्यादा इनका इंच लॉस हुआ है, उनके बॉडी में जो स्वेलिंग थी वो कम हुई है और आप उनकी फोटो देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रही है मैम। जब अभी उनका प्रेजेंट वेट 55 केजी है, स्टार्टिंग में उनको 3 मेडिसिन पर डे थे, अभी कोई मेडिसिन नहीं है। इनका जीटीटी 1 भी क्लियर हुआ है और जीटीटी 2 भी क्लियर हुआ है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी फैमिली से उनको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है, तेज सिंह को भी बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है कि वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उनकी स्किन टेक्सचर अच्छा हो गया है। तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा है, बहुत हेल्दी फीलिंग हो रहा है। थर्ड है हमारे सुनील सर जी। सुनील सर जी का भी वेट 91 केजीज था, अभी उनका वेट 83 केजीज है। स्टार्टिंग में उनको 2 मेडिसिन थी, अभी उनको कोई मेडिसिन नहीं है। ये भी बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। उनका भी जीटीटी 2 क्लियर हुआ है, जीटीटी 1 क्लियर हुआ है, डायबिटीज रिवर्सल अच्छे से हुआ है। उनको जो सारी तकलीफें हो रही थी वो कम हो गई है और उनको बहुत हैप्पी लग रहा है। अनीस खान जी, अनीस खान जी का तो वीडियो भी यूट्यूब पे आया हुआ है, रश्मि मैम का भी वीडियो यूट्यूब पे आया हुआ है। इनका भी वेट लॉस तो बहुत कमाल का हुआ है, जैसे कि तेज सिंह सर का हुआ है, उनका भी वैसे ही हुआ है। 82 केजीज से वो एकदम 64 केजीज पे आ गए हैं और इनको थायराइड भी था, हाइपरटेंशन भी था और डायबिटीज भी था। इन्होंने इन तीनों चीजों पे ओवरकम किया है। अभी उनको बीपीपी भी कोई मेडिसिन नहीं चालू है। हाइपरटेंशन भी उनका कम हो गया, सॉरी हाइपरटेंशन तो हो ही गया। थायराइड जो है, थायराइड की गोलियां भी बहुत कम हो गई है और डायबिटीज का भी उनका रिवर्सल हो गया है। उनका जीटीटी 1 एंड जीटीटी 2 दोनों क्लियर हो गया है। सो जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनका वेट 82 केजीज था, अभी उनका प्रेजेंट वेट 64 केजीज है। स्टार्टिंग में 2 मेडिसिन थी, थायराइड की मेडिसिन थी, हाइपरटेंशन की मेडिसिन थी, कोलेस्ट्रॉल था। ये सारा उन्होंने ओवरकम किया है और अभी उनको कोई भी मेडिसिन नहीं है। तो ये चारों जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनका मुझे बहुत ही उनको जब मैं उनसे जब मैं बात करती हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है। और आज मैंने आपको ये क्यों शेयर किया है, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि हाँ हमें भी ये करना है और हम ये कर सकते हैं। है ना, ये बहुत अच्छी बात। तो आप में से कितने लोगों को करना है? अगर आपको करना है तो प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों को इन लोगों के जैसे बनना है, जैसे कि तेज सिंह सर है, रश्मि मैम है, सुनील सर है, अनिस खान जी है। आप में से कितने लोगों को उनके जैसे बनना है? मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सभी लोग अगर बनोगे तो। सो प्लीज टाइप इन द आई इन द चैट बॉक्स आई, अगर आपको ऐसे बनना है तो। यस, अनूप जी बोल रहे आई, यस। मुझे मैक्सिमम लोगों का आई चाहिए इसमें। कितने लोगों को इनके जैसे बनना है? यस, नीलेश सर बोल रहे हैं, मुकेश सर बोल रहे हैं। मुकेश सर आपने ऑलरेडी बहुत सारा वेट लॉस किया है,
कांतिलाल सर बोल रहे हैं, मीनाक्षी मैम बोल रही है, जसविंदर सर। सो दिलीप सर का भी बहुत वेट लॉस हुआ है। दिलीप सर वेरी गुड गोइंग। रुचि मैम थैंक यू। मुझे मैक्सिमम लोगों का आय चाहिए इसमें। यस यस, गुड गुड, आई एम वेटिंग। सब लोगों ने आय आय इसमें टाइप कीजिए। यस, रश्मि मैम बोल रहे सब बनेंगी। यस रश्मि मैम, आप सभी लोग बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, हेल्दी, हैप्पी होने चाहिए। कल्पना मैम आय बोल रही है, गोविंद सर आय बोल रहे हैं। यस, मुझे सब लोगों का होना चाहिए, सब लोगों का आय मुझे चाहिए। यस, राम सर आपका भी बहुत वेट लॉस हुआ है। ही इज टाइपिंग आई एम रेडी। यस सर, मतलब वेट लॉस तो एक जस्ट पैरामीटर हो गया। आपका डायबिटीज रिवर्सल होना है, आपके जो सारे पेन है उनको कम होना है, आपके मेडिसिन है उनके कम होना है। इसका मतलब ही आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। भूपेंद्र सर बोल रहे हैं माई स्लीप इज वेरी पुअर, इवन एवरी डे 4 आवर्स वर्कआउट। यस सर, दैट इज गुड, बट आप आपके स्लीप पे भी काम कीजिए। आपको स्लीप कम से कम 6 to 7 आवर्स स्लीप सबने लेनी चाहिए। तो आप आपके स्लीप पे काम कीजिए। अगर आपका स्लीप अच्छी हुई तो आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। और स्लीप कम होने के इंस्पाइट ऑफ लेस स्लीप ही इज डूइंग वर्कआउट फॉर 4 आवर्स। वेरी गुड सर, भूपेंद्र सर वेरी गुड, कीप इट अप। यस, समुंदर जी बोल रहे हैं कि आई वॉज 83, नाउ 72। आप में से कितने लोगों का वजन कितना कम हुआ है? समबड़ी प्लीज आप टाइप कीजिए आपका कितना वजन कम हुआ है। आई नो टाइम कम है, बट हम देख ही सकते हैं कि कितना लोग। प्लीज आपका टाइप कीजिए वेट लॉस जितना हुआ है उतना। हम किसी को जज नहीं करेंगे, जस्ट फॉर मोटिवेशन से हम ये कर रहे हैं। तो किसका कितना वेट लॉस हुआ है प्लीज टाइप कीजिए। ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनका वेट लॉस हुआ है, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं हुआ इनके उनकी स्लाइड्स बनाने के लिए। बट जस्ट फॉर मोटिवेशन मैंने इन 4 लोगों को लगाया है। यस, धर्मेश सर का 9 kgs हो गया। अनूप सर का भी अच्छा हो गया, वेरी नाइस। मुकेश सर का भी हो गया। अंशु मैम का 6। अंशु मैम की भी मेडिसिन बंद हो गई है। मतलब यहाँ पे मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनका मुझे पता है, बट बाकी के लोग भी प्लीज मुझे बताइए कि आपका कितना हुआ है। हिना मैम का 5 हो गया है। गुड गुड। मनीषा मैम का 2 kg। मनीषा मैम आपने तो अभी ज्वाइन किया है। राम सर का 10 kg हो गया है। राम सर बस हो गया, अभी नहीं करना है हमको। विशाल सर का भी हो गया 10 किलो। गोविंद सर का भी, रुचि मैम का भी। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड गोइंग, वेरी गुड वेरी गुड। शांति श्री मैम का 64 to 57, वेरी नाइस। अमिता मैम का भी 5 किलो। नसरीन मैम का भी नसरीन मैम की भी मेडिसिन बंद हो गए। यस, आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। वेरी नाइस, कीप इट अप, गुड गोइंग। यस, अमोल सर का 6 kg हो गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। अमोल सर, तुम आपने तो अभी ज्वाइन किया है, लास्ट मंथ ही। 2 महीने हो गए आपके सर। अभी तो आपको और जाना है आगे बहुत। यस, वेदिका मैम का 6 kgs। भवानी मैम का भी 6 kgs। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। यस, नीला मैम का 1 kg। ओके, यस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई नो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई, बट मेरी स्लाइड्स दिखाई दी, सो वी कुड कैरी ऑन विद द वेबिनार। सो आपका जो डाइट है ये ऐसा कलरफुल होना चाहिए, ऐसे कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब उसमें होने चाहिए। तो अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत आप सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी गुड गोइंग। यस, बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है, वेरी नाइस। अगर आप अपने 5 पिलर्स पे काम करोगे तो आपका वेट लॉस होना, आपका डायबिटीज रिवर्सल होना जरूरी है, मतलब हो ही जाएगा। कल्पना मैम का 7 kgs। यस कल्पना मैम, मेरी वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। यस, रुचि मैम बोल रही है मैम वेट स्टक हो जाए तो। वेट अगर आपका स्टक हो गया है तो थोड़ा आपका डाइट थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज कीजिए। आपके पैनल डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे उसमें।
धर्मेश सर पूछ रहे हैं कि समटाइम आई मिस्ड माय डिनर, इज इट ओके और नो? धर्मेश सर, अगर आपको मेडिसिन चालू है, अगर आप रात में कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आपको डिनर मिस नहीं करना चाहिए। बट अगर आपका मतलब सब्जी रोटी मिस हो रही है तो आप सूप ले लीजिए, सैलेड लीजिए, लेकिन खाली पेट मत सोइए। और इसके ऊपर भी मैं बोलूंगी धर्मेश सर, आपके पैनल डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। बट खाली पेट नहीं सोना चाहिए। Oh, no medicines, then you can just have soup or salad in the night, sir. एंड समटाइम्स अगर आपको मन नहीं कर रहा है खाने के लिए तो आप स्किप कर सकते हो। पर अगर आप वेट लॉस करने के लिए कर रहे हो तो सूप और सैलड खा लीजिए सर। यस, कुछ पूछना है किसी को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, आपका टाइम निकाल के आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। कुछ पूछना है किसी को? कुछ डाउट है, कुछ क्लेरिफाई करना है? आप सभी लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, इसको ऐसे ही फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। थैंक यू सर। समुंदर बोल सिंह सर बोल रहे हैं नाइस रिवीजन। थैंक्स मैम। यस, भूपेंद्र सर का 2 kg हो गया सर। अभी अभी आपको बहुत टाइम है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक सो किसी को कुछ डाउट नहीं है। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू मैम। मुझे पता है आप टाइप कर रहे हो। Yes. आप लाइव सेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि लाइव सेशन में जो एनर्जी होती है वो अच्छी होती है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप आपके ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। सो आप आपका जो फीडबैक है वो ग्रुप पे जरूर डालिए, ताकि जो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है किसी कारणवश, वो अगले टाइम जरूर ज्वाइन करेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। कैन वी स्टॉप द सेशन? आई थिंक सो किसी को कुछ पूछना नहीं है, वी कैन स्टॉप द सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून। रश्मि मैम, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।